शिव पुराण की रुद्र संहिता में त्रिपुर दहन की कथा आती है। वहाँ पर ये कथा में बताया गया है कि त्रिपुर का किसी प्रकार से दहन नहीं हो रहा था। उन तीनों पुरों को नष्ट करना ये किसी से भी संभव नहीं हो रहा था। उस समय विष्णु भगवान आगे आते हैं और देवताओं को, मुनियों को, इन सबको संबोधित करके कहते हैं कि तुम लोग क्यों दुखी हो रहे हो। कहते हैं तुम्हें अपने सारे दुख का परित्याग कर देना चाहिए। अब तुम सब लोग आदरपूर्वक मेरी बात सुनो। त्रिपुर दहन का बहुत बड़ा कार्य है, इसको करना चाहते हो ना, तो फिर मेरी बात सुनो। क्या कहते हैं कि देवगण, तुम ही लोग विचार करो कि महान पुरुषों की आराधना सुख साध्य नहीं होती। मैंने ऐसा सुना है कि महद आराधन, किसी महत् पुरुष का आराधन करना हो, उनको प्रसन्न करना हो, तो उसमें पहले महान कष्ट झेलना पड़ता है और पीछे भक्त की दृढ़ता देख करके इष्ट देव अवश्य प्रसन्न होते हैं। परंतु शिव ये तो समस्त गणों के अध्यक्ष हैं, परमेश्वर हैं, ये तो आशुतोष ही हैं। इसलिए मेरे बताए हुए एक मंत्र का सब लोग मिलकर के जप करो। ये मंत्र क्या है? कहते हैं पहले ओम का उच्चारण करके फिर नमः का प्रयोग करें, फिर शिवाय कहकर 2 बार शुभम इस शब्द का उच्चारण करें और उसके बाद 2 बार कुरु इस शब्द का प्रयोग करके फिर शिवाय नमः ओम इतना जोड़ दे। तो ऐसा करने से मंत्र कैसे बनता है? ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम, ये मंत्र बनता है। स्वयं विष्णु भगवान ने भगवान महादेव का यह मंत्र दिया है और त्रिपुर दहन जैसा अत्यंत महान कार्य करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग करने की वे देवताओं को सलाह दे रहे हैं। बहुत प्रभावशाली यह मंत्र होना चाहिए। कहते हैं बुद्धि विशारदो, यदि तुम लोग शिव की प्रसन्नता के लिए इस मंत्र का पुनः 1 करोड़ जप करोगे तो शिव जी अवश्य तुम्हारा कार्य पूर्ण करेंगे। और इस तरह से जैसे ही श्री हरि ने कहा, फिर तो कथा है कि सभी देवता शिवाराधन में लग गए और जब विधिपूर्वक इस अनुष्ठान को संपन्न किया गया, भगवान महादेव प्रसन्न हुए हैं, दर्शन देते हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि त्रिपुर को तो तुम जला हुआ ही समझो। इस दिव्य मंत्र को आज हमने सुना। आज इतना ही। ओम नमः शिवाय। आप सबको प्रणाम।